गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम होगा सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। प्रीवियस क्लास तक हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ बेसिक आइडियाज को कवर किया। इस क्लास में हम लोग उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें दे रखा है H C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H और फिर से CH3। ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ए पार्ट। इसमें पूछा गया कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स को पाई बॉन्ड कहते हैं। तो हमें अगर सिग्मा काउंट करना होगा तो सिग्मा काउंट कर ले रहा है, सिग्मा सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा 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 और सिग्मा। और पाई काउंट करना होगा तो यहाँ पर 1 पाई और यहाँ पर 2 पाई। तो सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 10 सिग्मा बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड हो जाएंगे 2 और 1 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी हमें सिग्मा और पाई गिनना है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन को पहले स्ट्रेट चेन में लगा ले। पहला और दूसरा के बीच डबल बॉन्ड कहा है, दूसरा और तीसरा में भी डबल बॉन्ड कहा है, और थर्ड और फोर्थ में हमें सिंगल बॉन्ड ही रखना है। यहाँ पर हमें 3 हाइड्रोजन को ले लेना है, इस पर 1 हाइड्रोजन को ले लेना है और इस पर 2 हाइड्रोजन को हमें ले लेना है। और यदि सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंट करना हो तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा होता है। तो फिर से अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करें तो मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सिग्मा बॉन्ड मिल गए। और पाई बॉन्ड की बात करें तो वहां पर मिलेगा 1 पाई और यहाँ भी मिलेगा 1 पाई, दैट इज पाई बॉन्ड इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन थीम रहा सिंगल बॉन्ड जो होगा उसके अंदर में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और यदि डबल बॉन्ड हुआ तो उसके अंदर में एक सिग्मा और एक पाई होगा। और यदि ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसके अंदर में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें काम आया। तो चलिए इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, what is the type of hybridization in each of carbon in the following compounds। सभी कार्बन के हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा CCl
H H और ये रहा H। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 4 सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। और यदि 4 सिग्मा होता है तो हम लोग इसे sp3 कहते हैं। 4 सिग्मा वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? sp3। इसी तरह से इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है? C डबल बॉन्ड O, C H H H और फिर से C H H और ये रहा H। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कार्बन पर हमें 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, इसलिए ये कार्बन sp3 कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन भी sp3 कार्बन हो जाएगा और ये कार्बन हमारा sp2 कार्बन हो जाएगा। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमें देखने को मिला है C ट्रिपल बॉन्ड N, C H H और H। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन sp3 कार्बन है, जबकि ये वाला कार्बन sp कार्बन है। इसी तरह से अगर हम लोग D की बात करें, डी ऑप्शन की, तो हमें मिल जा रहा है C डबल बॉन्ड O H N H और H। सिर्फ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है तो ये कार्बन अगेन sp2 मिलता है। और अगर E ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन को पहले स्टेट चेन में लगा लेंगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N रखते हैं, ये दूसरा और तीसरा के बीच में डबल बॉन्ड है और कहीं भी डबल बॉन्ड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों पर एक एक हाइड्रोजन हो गया और इस पर हमें 3 हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। और यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो एकदम सिंपल हमें नजर आ रहा है कि ये कार्बन sp3 हो गया, ये वाला कार्बन sp2 हो गया, ये कार्बन sp2 हो गया, जबकि ये कार्बन sp हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों में देखा कि 4 सिग्मा बॉन्ड यदि कार्बन पर होता है तो हम लोग उसे sp3 कहते हैं, और 3 सिग्मा बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो तो हम लोग उसे sp2 कहते हैं, और 2 सिग्मा बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो तो हम लोग उसे sp कार्बन नाम देते हैं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन थीम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप की भी बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया C डबल बॉन्ड O H H। अगर ये कार्बन की बात करें तो ये कार्बन sp2 कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हो गया, और sp2 वाले कार्बन को हम लोग ट्रायंगुलर प्लेनर कहते हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका शेप क्या हो गया? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसी तरह से बी स्ट्रक्चर हमारे पास दिया गया है C F H H और ये रहा H। अगर हम लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमें sp3 देखने को मिल रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हम लोग शेप की बात करेंगे तो शेप टेट्राहेड्रल होता है। शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। इसी तरह से
अगर हम लोग यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो H C ट्रिपल बॉन्ड N, और यदि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यह कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में मिल जाएगा हमें sp, और sp को हम लोग लीनियर कहते हैं। sp को हम लोग कैसा शेप देते हैं? लीनियर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख रहे हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड यदि हुआ तो हमें देखने को मिलेगा sp3, और इसकी शेप जो हो जाएगी वो ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगी। और यदि 3 सिग्मा बॉन्ड हमें देखने को मिलता है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर जो है, सॉरी, ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और sp2 वाले का शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। और 2 सिग्मा बॉन्ड यदि देखने को मिले तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp हो जाएगा, और इसका शेप लीनियर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा मेन थीम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस बार हमें कंडेंस्ड फार्मूला को कन्वर्ट करना है किसमें? मॉलिक्यूलर फार्मूला में, स्ट्रक्चरल फार्मूला में। तो कितने कार्बन है? फर्स्ट को सॉल्व करने चले तो हमें कार्बन दिख रहा है 1 2 3 4 5। तो पहले 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा ले। हम देख रहे हैं कि थर्ड कार्बन पर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हो गया, और सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गए। तो ये रह गया हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला इस कंपाउंड का। ये बी, अगर ऑप्शन की बात करें, बी क्वेश्चन की, तो हमें कार्बन दिख रहा है 1 2 3, एक 4 और एक 5। बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग देख रहे हैं कि कितने कार्बन है? 1 2 3, और यहाँ पर इस यूनिट को 3 बार रिपीट किया गया, तो हमें 3 कार्बन और ऐड करना होगा। 1 2 3 3 6 और एक 7। तो हम लोग 7 कार्बन को क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट चेन में अटैच कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड रखा गया है, सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और सारे जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होंगे। तो कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। यहां देखें 1 2 3 और 3 और 6 और 1 7, और बाद बाकी सब जगह हमें हाइड्रोजन देखने को मिला है। तो हम लोग ऐसे भी हाइड्रोजन को रख सकते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म के अंदर। इस तरह से, और सब पर हम लोग हाइड्रोजन को अरेंज कर सकते हैं।
हमें जो डबल बॉन्ड यहाँ देखने को मिला है, गौर से देखेंगे तो दूसरा और तीसरा के बीच है। इसे ठीक कर लेंगे। हमें डबल बॉन्ड किसके बीच में देखने को मिला है? दूसरा और तीसरा के बीच में। इस वाले कार्बन के बीच में। तो हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन और चाहिए। अब ये ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ईच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट a condensed formula and also their bond line formula. तो क्वेश्चन नंबर ए जो है, इस कंपाउंड के लिए हमें कंडेंस फार्मूला लिखना हो। राइट कंडेंस फार्मूला। फर्स्ट कंपाउंड के लिए हमें कंडेंस फार्मूला लिखना होगा। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 फार्मूला हो गए। तो कंडेंस फार्मूला अगर हम लोग इसके लिए लिखना चाहें तो ये कंडेंस फार्मूला ही है, HO CH2 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 CH CH3 CH CH3 और साथ में फिर से CH3। तो हम लोग यहाँ पर गिनेंगे कार्बन, तो 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। 5 नंबर कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है और 4 नंबर कार्बन पर भी एक CH3 लगा हुआ है। इस कार्बन पर हमें OH देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कंडेंस फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला। और ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये क्या होगा? बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसी तरह से अगर हम लोग बी क्वेश्चन को देखें तो कंडेंस फार्मूला हम लोग लिखेंगे इस तरह से, NCCH OH और फिर से CN। अगर हमें और कंडेंस करना होगा तो हम लोग इसे लिख सकते हैं OH CH N CN होल टू। तो ये हमारे पास हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। और यदि इसी स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना हो तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, CN CN OH। ये हो गया हमारे पास बॉन्ड लाइन फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला टू शो all the atoms including carbon and hydrogen। हमें इस बॉन्ड लाइन फार्मूला को क्या करना है? स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं ए नंबर से। कितने कार्बन है यहाँ पर? 6। 1 2 3 4 5
तो ये रहा 6। 6 से एक अटैच है और फिर इससे 2 अटैच है। अगर हम लोग इस पर सारे हाइड्रोजन एटम को दिखाएं तो इस तरह से दिखाना होगा। सब पर हमें हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देना चाहिए, तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसे ड्रॉ करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो हमें सिंगल बॉन्ड रखना होगा और सारे को 4 4 बॉन्ड्स अटैच करने होंगे ताकि कार्बन अपना टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर ले। और इस सब से हमें क्या जोड़ना होगा? हाइड्रोजन जोड़ना होगा। इस तरह से दूसरा स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया। और यदि तीसरा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी बहुत ही आसान है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को पहले स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और फोर्थ कार्बन पर एक OH देखने को मिल रहा है और सारे कार्बन सिंगल सिंगल से अटैच है। तो इसे एक और हाइड्रोजन चाहिए, इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन को हमें एक हाइड्रोजन और देना होगा। तो ये इस तरह से थर्ड स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ। और यदि फोर्थ स्ट्रक्चर कंप्लीट करना होगा तो हमें चाहिए 4 कार्बन को हम लोग लगाएंगे स्ट्रेट चेन में। सेकेंड पर हमें एक कार्बन दिख रहा है और थर्ड पर भी हमें एक कार्बन दिख रहा है। फिर सारे का हम लोग हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला कहा गया है राइट आर what are hybridization state of each carbon atom in the following compound। 12.1 का अगर आंसर देखें तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड जो है वो लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो इस कार्बन के ऊपर 3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये कार्बन जो हो गया वो sp2 हो गया और इस कार्बन पर हमें 2 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये sp हो गया। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत ही इजी है। पहले कार्बन पर हमें 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है तो ये sp3 हो गया। इस कार्बन पर हमें 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है तो ये sp2 हो गया और इस कार्बन पर भी हमें 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है तो ये sp2 हो गया। इस तरह से अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O फिर से CH3 है, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत इजी है। यहाँ पर ये कार्बन sp3 हो जाएगा, ये कार्बन sp2 हो जाएगा और ये कार्बन sp3 हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमारे पास हो गया sp2, ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो sp2 और इस पर हमें सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो ये रहा sp। नेक्स्ट हमारे पास है C6H6। तो C6H6 का स्ट्रक्चर बच्चों किस तरह का होता है?
और इस पर सारे कार्बन जो है वो sp2 ही है। ये कार्बन हो या फिर ये कार्बन हो, ये कार्बन हो, ये कार्बन हो, या फिर ये कार्बन हो, ये कार्बन हो, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जितने भी कार्बन है सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं चाहूंगा कि इसे आप लोग खुद करें। इसमें पूछा गया है इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो दिए हुए कंपाउंड्स का पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। और इस क्लास को आप वीडियो को काफी ध्यान से देखेंगे, रोक करके लिखेंगे और प्रॉपर एक नोट्स बनाएंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए गए हैं और ये काफी आसान भी है शुरुआत करने के लिए। तो एंजॉय कीजिए और लेक्चर को भी ध्यानपूर्वक देखते हुए नोट करें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।